हेलो स्टूडेंट्स। मैं डोली आज फिर आपका डोली चौहान क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं ग्रामर का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जो यूपी टेट, आने वाले सी टेट, एस टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। आज हम प्रोनाउन के बारे में यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। इसकी जैसे हमने डेफिनेशन भी मेंशन कर रखी है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक स्टूडेंट्स है, हरी है या कोई भी है, बोलेंगे कि हरी अच्छा लड़का है, हरी ईमानदार है, हरी क्लास में फर्स्ट आता है, तो हम बार बार हरी तो यूज़ नहीं कर सकते ना, ये अननेसेसरी होता है। हरी की जगह हम ही यूज़ करेंगे। और जैसे हमने एग्जाम्पल में मेंशन भी किया हुआ है, हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। हमने अब आगे हरी की जगह क्या यूज़ कर रखा है? ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि वह हरी की जगह यूज़ हो रहा है। आगे हमने हरी यूज़ ना करके ही यूज़ करा है, तो वो किसको शो कर रहा है? हरी को, जो कि हमारा क्या है? ही अब प्रोनाउन है। अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे हम, जिसमें नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे दृढ़तावाचक प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 6 है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 9 इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 10 पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम अधिकार सर्वनाम कहते हैं। अब हम इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके जी बारे में जैसे मैंने लिख भी रखा है कि इट इज सिंपल प्रोनाउन डेट आर यूज टू सब्सटीट्यूट प्रॉपर नेम। इट हैज़ 3 पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि इसके 3 पर्सन होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? बात को कहने वाला, जैसे मैं, हम, यानी कि इसमें फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? आई और वी। अब सेकंड पर्सन यू, यानी कि तुम्हें, तुम्हारा। सेकंड पर्सन में क्या कौन होता है? बात को सुनने वाला। और थर्ड पर्सन की बात करें हम, जिसके बारे में बात करी जाती है, वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे दे, ही, शी, इट आदि वर्ड आते हैं। तो हम पहचान कैसे करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन में हमारे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आदि शब्द आते हैं, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। पढ़ेंगे केस इन पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में अगर हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो हम आई का यूज़ करेंगे। अगर हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ हुआ है तो हम आई की जगह क्या करेंगे? मी का यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से हमने लिख रखा है, वी की जगह हम मस का करेंगे, यू की जगह यू का करेंगे, दे की जगह देम का करेंगे, ही की जगह ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस होगा इट। अब हम पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन बेस्ड रूल की बात करते हैं। तो जैसे हम कभी भी मिस्टेक कर देते हैं, लेट के बाद कोई सा भी केस यूज़ कर देते हैं, हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, तो वो गलत होता है। हमें लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना चाहिए। जिस एग्जाम्पल में हमने दे भी रखा है, लेट ही एंड वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स,
इसमें हम क्या एरर फाइंड आउट करेंगे, इसमें हमारी मिस्टेक है कि हमने सब्जेक्टिव केस यूज़ कर रखे हैं ही और वी। हमें ही की जगह हिम का यूज़ करना होगा, वी की जगह हमें अस का यूज़ करना होगा, यानी कि इनको ऑब्जेक्टिव केस बनाना होगा। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं हम। डिफरेंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। कहीं भी डिफरेंस आ जाए फिर हम सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते। जैसे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ही एंड आई, तो डिफरेंस शब्द आ गया। अब हम ही की जगह क्या करेंगे, हिम, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इन्हें, आई की जगह मी का यूज करते हैं। अब रूल नंबर 3 है, यदि वाक्य नॉर्मल है तो हम प्रोनाउन का क्रम क्या होगा, 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। जैसे हम तुम और राधा बाजार जाते हैं, तो पहले क्या है, मैंने 2 3 1 करा है, यानी कि पहले सेकंड पर्सन का यूज होगा। सेकंड पर्सन इसमें क्या है, तुम, यानी कि यू। फिर किसका यूज होगा, थर्ड पर्सन, यानी कि राधा आ गई इसमें। तो राधा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें राधा करा यूज़, उसकी जगह फिर हम करेंगे फर्स्ट पर्सन जो है हमारा वो हम है, हम थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं, यानी कि वी गो टू मार्केट। सेकेंड नंबर का है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी हमने डेफिनेशन भी लिख रखी है कि इट रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, कि वो उन एक्शन को परफॉर्म करता है जो सब्जेक्ट के द्वारा हमारे होते हैं, खुद के द्वारा, जो सब्जेक्ट खुद करता है। इसमें रिफ्लेक्सिव वर्ड हैं कुछ दे रखे हैं जिससे आप पहचान कर लोगे, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, एट्सेट्रा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर फाइंड आउट करने के लिए आ जाए कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, तो हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इजीली पहचान भी सकते हो क्योंकि हमने इसके रिफ्लेक्सिव वर्ड भी आपको मेंशन कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आई वॉज इन हरी, सो आई वॉज द कार माई सेल्फ, तो माई सेल्फ आ गया तो पहचान कर लोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में है, डेट कार इज इन अ क्लास ऑल बाई इट्स सेल्फ, अब देखो इट्स सेल्फ आ गया, तो ये क्या डिनोट करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। अब बेकी नाम का वो लड़का था, उसने इंट्रोड्यूस किया, जिसे हमने एग्जाम्पल दे रखा है कि बेकी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, तो हर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, दृढ़तावाचक। When it is used to add emphasis to the subject of the sentence, इसमें क्या होता है गाइज, इसमें सब्जेक्ट पर पूरा जोर दिया जाता है। वर्ड तो इसमें भी वही यूज़ होते हैं जो रिफ्लेक्सिव में थे हमारे, जिससे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ। अब इसका एग्जाम्पल है, शी हर सेल्फ इन्फॉर्म मी, इसमें हर सेल्फ आ रहा है, पहचान लेंगे या तो इसमें एम्फेटिक होगा या रिफ्लेक्सिव होगा। अब सेकंड है, वी अवर सेल्फ स्पोक टू मी, तो इसमें भी एम्फेटिक है। अब हम देखते हैं ये वर्ड सभी में आ रहे हैं, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, तो डिफरेंस क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा एम्फेटिक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ईजिली डिफरेंट बताया है मैंने, जिससे आप आसानी से पहचान लोगे और एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं करोगे। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें तो वर्ब के बाद प्रोनाउन आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने सेकंड दिया हुआ है, सी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, तो इसमें वर्ब के तुरंत बाद हर सेल्फ आ गया, यानी कि प्राइड्स क्या है, हमारी वर्ब है, और हर सेल्फ क्या है, प्रोनाउन है, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम एम्फेटिक की बात करें, या तो इसमें सब्जेक्ट के बाद या इसमें ऑब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन आता है तो वो एम्फेटिक होता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है, आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। अब देखो इसमें माई वर्क क्या था, ऑब्जेक्ट था, वर्क क्या था, ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट था, वर्ब के तुरंत बाद क्या आया, इसमें माई सेल्फ आया, इसलिए ये क्या हुआ, एम्फैटिक हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब हम सब सी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, ये तो आपको रिफ्लेक्सिव है, मैंने बता ही दिया। थर्ड था कि सी हर सेल्फ प्रिपेयर टी, तो इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रोनाउन आया है, यानी कि हर सेल्फ आया है, तो इसमें एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। पर का प्रोनाउन है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गाइस संकेतवाचक सर्वनाम बोला जाता है इसको। इट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक नाउन, यह इंडिकेट करता है किसी एनिमल्स को, पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स को, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन को डिनोट करता है, ये इंडिकेट करता है, यानी कि उसकी तरफ इशारा करता है। अगर हम पहचान सकते हैं, इसकी पहचान के लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, दीज, डैट, दीज, दोज, यानी कि दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है, डैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है, और दिस का प्लूरल दीज होता है, डैट का प्लूरल दोज होता है। एग्जाम्पल में हमने दे रखा है दिस इज जिसे हमने एग्जाम्पल दे भी रखा है इसका, दिस इज अ बुक, तो दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है किसको, बुक को, यानी कि बुक क्या है, हमारा नाउन है, नाउन की तरफ संकेत कर रहा है कि यह एक बुक है, यानी कि यह एक पुस्तक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा है हमारा दीज आर बुक्स, ये बुक्स हैं, यानी कि ये पुस्तकें हैं, इसमें भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब एक और बात है कि गाइस सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हमारा ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। अब देखो डैट इज अ टेबल, डैट किसका प्लूरल होता है, डैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है, यानी कि डैट इज अ टेबल, दोज आर टेबल्स, दोज क्या है, प्लूरल है, और टेबल्स भी क्या है, प्लूरल है। तो दोज और डैट, दीज, दिस, ये सब पहचान के लिए होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, यानी कि हमारे 5th नंबर का प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। इट कनेक्ट्स अ क्लोज और फ्रेजेस टू अ नाउन और प्रोनाउन, ये जो नाउन हमारे हैं, प्रोनाउन है, फ्रेजेस हैं, इन सबको क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी कि जोड़ता है। कुछ मैंने वर्ड्स दे रखे हैं पहचानने के लिए कि विच, हु, वोट, डैट, होम, हुज, वैन, वेयर, वाई, एटसेट्रा, ये जो वर्ड हैं सेंटेंस के बीच में आएंगे तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। हमने इनके यूज़ भी लिख रखे हैं, जैसे हु का यूज़, हु का हिंदी मीनिंग्स क्या होता है, अगर बीच में हु आ जाता है तो जो या जिसने। कहाँ यूज़ करेंगे, जब व्यक्तियों के लिए इसका यूज़ होगा, और वो यूज़ होगा इसका सब्जेक्ट के रूप में, जैसे द गर्ल हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सिस्टर। तो अब इसमें हु का यूज़ सिंगुलर व प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। इसमें देखो क्या आ रहा है, हु से पहले क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, वही इसका फॉर्मेट है, हु से पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा, जो मैंने लिख रखा है, नाउन या प्रोनाउन, फिर बीच में क्या रखेंगे, हम हु रखेंगे, इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग या मेन वर्ब आएगी। अब सेकंड नंबर पे है होम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जिसे, जिसको या जिससे, ये भी व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। इसमें अंतर इतना होता है कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, और इससे पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा, और इसके बाद भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, देन वर्ब आएगी। एग्जाम्पल है जैसे दिस इज़ द गर्ल होम आई लव, होम से पहले गर्ल आ गई, यानी कि नाउन आ गया, होम के बाद आई आ गया, यानी कि प्रोनाउन आ गया, लव माने लव क्या है, यहाँ वर्ब है, तब वर्ब आई। अब हम विच का यूज़ करेंगे। विच का जो अर्थ होता है, जो, जिसे, जिसने के लिए यूज़ होता है, जानवर, जहाँ जानवर या वस्तु यानी कि एनिमल्स व थिंग्स की बात आए वहाँ होता है, और इसका सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। एग्जाम्पल हमने दे भी रखा है कि द मोबाइल विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, यानी कि वस्तु की बात चल रही है, देखो वहाँ हमने विच का यूज़ करा है। हुज का यूज़, हुज का अर्थ होता है जिसकी या जिसका, हुज का प्रयोग हम व्यक्ति, जानवर, वस्तु
वस्तु के लिए करते हैं और इसका प्रयोग जो होता है हमारा पॉजेसिव में होता है। एग्जाम्पल हमने दे भी रखा है, दिस इज़ द गर्ल हुज ब्रदर लिव इन कोटा। अब डेट का यूज़ जो होता है जो कि, जो कुछ, जितना, और इसका यूज़ कहाँ होता है, ज्ञात वस्तु हो या कोई ट्रेजेडी या घटना हो, और इसका यूज़ जो होता है सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का अर्थ जहाँ होगा और वो स्थान के लिए होगा। अब है नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन माने जब। व्हेन का यूज़ समय के लिए होगा। 6 नंबर का है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन किया जाता है, आस्क अ क्वेश्चन, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसका कीवर्ड में क्या आता है, WH फैमिली, यानी कि जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सब यहाँ यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, एट्सेट्रा। और इनकी पहचान है, इनकी सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल हमने दे भी रखा है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो और लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 7 करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। ये रेफर्स करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एक तरीके से बांटना, विभाग। अब इसके कीवर्ड्स हैं ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन। जहाँ आपको ईच, इधर, नाइदर, एनीवन, नन ये शब्द दिख जाए तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कर देना। जैसे ईच का मतलब होता है प्रत्येक। इधर, इधर में होगा कि दो चीज़ें होंगी, दो में से कोई एक होगी। नीदर, दो चीज़ें होंगी, दो में से एक भी नहीं होगी। एनीवन, दो से ज़्यादा होंगे लेकिन उनमें से कोई एक होगा। नन, दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, ईच ऑफ द बॉय हैज़ अ नोटबुक। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ हमारा। नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करता है, हमारा शो करता है एन एक्शन दैट टू और मोर नाउन आर परफॉर्मिंग टुगेदर। इसके कीवर्ड्स हैं पहचान के लिए, इसे हम पहचान सकते हैं इन कीवर्ड्स के थ्रू। ईच अदर, वन अनादर, ये वर्ड्स जो आते हैं रेसिप्रोकल में आपके आते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने दे रखा है, माई पेरेंट्स लव ईच अदर। ईच अदर क्या हुआ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगर हमसे एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है, जैसे हमने रूल बता रखा है, ईच अदर दो के लिए प्रयोग करते हैं, वन अनादर का प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने नीचे शो भी कर रखा है, यू एंड आई हेल्प ईच अदर, रेसिप्रोकल है ये भी। अब इसमें ईच अदर का क्यों यूज़ हुआ है, दो हैं, एक तो यू है एंड आई है। अब सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम ऑल ऑफ द स्टूडेंट फॉट वन अदर। ऑल ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट बहुत सारे हैं, इसलिए हमने वन अनादर का यूज़ किया है। और ईच अदर, वन अनादर ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। 9th नंबर का प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी मीन्स है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हमने डिफाइन कर रखा है बहुत ही सिंपल वे में, इट रिप्लेस अ नाउन स्पेसिफिक नाउन, यानी कि इट रिप्लेस अ नॉन स्पेसिफिक नाउन। इसके कीवर्ड्स हैं वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, एट्सेट्रा। यानी कि सारे ही वर्ड्स अनिश्चय हैं, इसमें कोई निश्चित वो नहीं दिखाई गई है कि भी नंबरिंग दिखाई गई है, कुछ भी शो नहीं करा गया है, क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा है सही से, किसी भी चीज़ का पता नहीं चल रहा है इन वर्ड से, यानी कि सब क्या है, इंडेफिनाइट
प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब इसमें एग्जाम्पल देख रखा है हमने, एवरीथिंग लुक्स जस्ट राइट, तो इसमें कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट। लास्ट प्रोनाउन है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या है? आपको अधिकार शो करता है, यानी कि अधिकार दिखाता है। इसके कीवर्ड्स है माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर, आवर। हमने डेफिनेशन भी शो कर रखी है कि द प्रोनाउंस डेट आर यूज टू शो पोजीशन और रिलेशन। इस प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें अधिकार जताया जाता है। जैसे दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, यानी कि एक अधिकार दिखाया गया है मेरी, यानी कि माइन। ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। थैंक यू गाइज। अगर आपको प्रोनाउन की क्लास में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।